हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर हमारी टेंसेस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो जब हम किसी टेंस को डिस्कस करते हैं तो हमें उसके तीन चीज़ों को डिटेल से समझना पड़ता है। पहली चीज़, उसके अंदर वर्ब का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हम वर्ब की फॉर्म को समझते हैं तो हमें टेंस की समझ आती है। दूसरे नंबर पे उसका स्ट्रक्चर क्या है और तीसरे नंबर पे उसके यूजेस क्या है। अब इन तीनों को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर वाइज इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, जिसको आप पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे गो अगर फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है तो वेंट उसकी पास्ट फॉर्म है। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, यानी कि जिनको आप सादा फिक्रे बोलते हैं, उनके अंदर आपने पास्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। और जैसे ही आप उसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको डिड नॉट उसका हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। और नॉट के बाद आप बेस फॉर्म लगाएंगे। बेस फॉर्म का मतलब जिसको आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जरा इस डायग्राम को देखिए। अगर ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, जो कि अब इस टाइम हम यहां खड़े हैं, अगर हम पीछे की तरफ सफर करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसी भी फिक्स टाइम के ऊपर होने वाले एक्शन को बताता है। यानी इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि पास्ट का कोई भी एक्शन जो पास्ट के किसी फिक्स टाइम पर हुआ हो। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे 2 घंटे पहले कोई एक्शन हुआ है तो हम इसको 2 आवर्स एगो बोलेंगे। कोई कल की बात है तो हम यस्टरडे के साथ इसको लगा सकते हैं। जैसा कि पिछले साल का वाकया तो हम कहते हैं लास्ट ईयर। जैसा कि 1947, अब देखें पीछे पुरानी बात को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं 1947। और अगर हम बहुत पुरानी बात को बता रहे हैं जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो उसको भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ लिखेंगे और इसके साथ आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आप यूज करेंगे। यानी पास्ट को नाउ से पीछे ऑनवर्ड जब हम जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, तो इंफिनिटी तक ये टेंस यूज हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आपने टाइम को पिन पॉइंट करना है, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको करके दिखाया। अब इसके यूजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यूज इसका ये है कि हैपनिंग एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। ये माजी के किसी डेफिनेट टाइम पर होने वाले एक्शन को हम इस टेंस में लिखते हैं। जैसे पहली एग्जांपल देखें, ही हेल्प्ड अ मैन अ फ्यू डेज अगो। अ फ्यू डेज अगो, देखिए अगो से पता लग रहा है कि ये पास्ट टेंस है और ये चंद दिन पहले उसने किसी आदमी की मदद की, तो ये पास्ट का एक इवेंट है। इस तरह मैन लिव्ड इन केव्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब देखो हम डिस्टेंट पास्ट में चले गए, यानी इसका मतलब ये कि नियर पास्ट हो या फिर हमारे पास डिस्टेंट पास्ट हो, दोनों के लिए आपने पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, यानी सेकंड फॉर्म लगानी है। इस तरह थर्ड एग्जांपल देखें, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। ये 1947 का वाकया है जो कि हम पास्ट टेंस में लिख रहे हैं केम के साथ। ये आप देखें सेकंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है। इसका दूसरा यूज क्या है, लॉन्गर परसिस्टेंट सिचुएशंस। अगर कोई सिचुएशन बड़ी देर तक रही हो माजी में, तो उसको बताने के लिए भी आप पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं। जैसा कि आई स्पेंट ऑल माई चाइल्डहुड इन दिल्ली। ये दिल्ली में मैंने अपना सारा बचपन गुजारा। अब देखिए ये एक लंबा टाइम है, एक लंबा टेन्योर है, जो कि परसिस्टेंट एक एक्शन था जो कि बहुत अरसे जारी रहा, तो उसको हमने पास्ट टेंस में लिखा सेकंड फॉर्म लगाकर। और इसका थर्ड यूज देखें, रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। यानी माजी में वो एक्शन जो बार बार होते रहे, रिपीट होते रहे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है और पास्ट में ही वो हुए, तो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। जैसा कि शी इनवाइटेड अस टू हर बर्थडे एवरी ईयर। अब एवरी ईयर का मतलब क्या है कि हर साल ये एक्शन रिपीट होता रहा, लेकिन अब ये एक्शन स्टॉप हो चुका है। ये पास्ट का एक्शन था जो कि पास्ट में हुआ। अब हम इसका चौथा यूज सीखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का चौथा यूज ये है कि ये हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट को भी बताता है। यानी वो एक्शन जो माजी में बतौर आदत रहे हों और अब वो खत्म हो चुके हों, तो उनको भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बता सकते हैं। जैसा कि देखें, लेकिन इसके लिए स्ट्रक्चर यूज होगा यूज्ड टू। ये जो यूज्ड टू है ये पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज होता है। लेट्स सी एन एग्जांपल,
वी यूज्ड टू कम हियर ऑन संडेज। हम एतवार के एतवार यहां आया करते थे। इसका तर्जमा ये होगा कि आया करते थे। ये यानी कि आपका पास्ट का रिपीट, पास्ट की एक हैबिट है। इसी तरह आई यूज टू सिट ऑन दिस बेंच इन माई स्कूल डेज। अपने स्कूल के जमाने में मैं इस बेंच पर बैठा करता था। ये भी देखें एक हैबिचुअल एक्शन है। और इसका आखिरी और पांचवा यूज क्या है? अ शॉर्टर एक्शन ड्यूरिंग ए लॉन्गर एक्शन। समटाइम ऐसा होता है कि एक लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस होता है और उसके दौरान एक शॉर्टर एक्शन होता है। उस शॉर्टर एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आप पांचवें यूज में देखें, द थीफ स्टोल इनटू माय हाउस। चोर मेरे घर में घुस आया। कब? एज आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें, एज आई वॉज स्लीपिंग, ये एक लॉन्गर एक्शन है और इस लॉन्गर एक्शन के दौरान एक शॉर्टर एक्शन होता है जो कि है स्टील इनटू माय हाउस। तो ये एक शॉर्टर एक्शन है जो कि इस लॉन्गर एक्शन के दौरान हुआ है। और दूसरी एग्जांपल देखें, व्हाइल आई वाज टीचिंग माय क्लास, जब मैं अपनी क्लास को पढ़ा रहा था, द डोर बेल रैंग, डोर बेल रैंग। अब डोर बेल का बजना एक शॉर्टर एक्शन है और मेरा क्लास को पढ़ाना एक लॉन्गर एक्शन है। तो क्लास, ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।